हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। और आज का वीडियो बिल्कुल अलग होगा क्योंकि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में बिल्कुल सिंपल चीज़ सीखते हैं, यहाँ आओ वहाँ जाओ, ये काम करो वो काम करो। लेकिन आज कुछ अलग है। जैसे आप देखते हैं कि ज़रूर मिलें, ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर बोलें। चलो ये ठीक है, लेकिन हम लोग आम बोलचाल में जो बात करते हैं उन सभी को मैंने इंक्लूड किया है। जैसे आप देखेंगे, ए लड़का यहाँ आओ, ए लड़का जाकर बैठ जाओ, ए लड़का जाकर पढ़ो, या फिर अरे आओ यहाँ, या फिर ए सुनो, ए बैठो, अरे जाओ। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे बोलेंगे आप बुक में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सामान्य तरीके से बुक में तो लिखा होता है, लेकिन हम लोग जो आपस में बात करते हैं वो बुक में नहीं रहता। तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोई तो रूल होगा, तो देखेंगे। उसके बाद क्या है, थोड़ा और सीखो, थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और बैठो, थोड़ा और खाओ, थोड़ा और सुन लो। तो इस तरीके का जो सेंटेंस आएगा तो हम इसे कैसे बोलेंगे। तो अब करना क्या है कि ये तो हम बतलाएंगे और इससे संबंधित आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बिल्कुल न्यू है तो थोड़ा सा बेस को जान लेते हैं, बिल्कुल बेसिक जान लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो बेस है उसे जान लेते हैं। तो चलिए, क्योंकि पुराने जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, तो न्यू के लिए बोल रहा हूँ। तो इससे पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में विशेषता क्या है कि गो मतलब जाना नहीं होता है। पहले तो ये सीखेंगे, क्योंकि ये जानने के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग को भी सही से समझ सकते हैं। तो गो मतलब क्या होता है, जाओ। गो मीन्स जाओ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाओ। गो मीन्स जाना नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट हैं वो सीख लें कि गो मीन्स जाना नहीं होता है। प्ले मीन्स खेलना नहीं होता है, खेलो। सिट मीन्स बैठो, रीड मीन्स पढ़ो, स्टडी अध्ययन करो, ये होता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद तो फिर जाना का होता क्या है, गो मीन्स जाओ होता है, तो फिर जाना का क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू गो मीन्स जाना, टू गो मीन्स जाना, और गोइंग मीन्स भी होगा जाना। तो पहले तो ये कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है कि स्पोकन इंग्लिश में जब भी किसी वर्ब का यूज किया जाए तो इसका मतलब है क्या तो ऑर्डर दिया गया है, या रिक्वेस्ट किया गया है, सजेशन दिया गया है, ये याद रखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं उसको देखने से पहले। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इस तरह का सेंटेंस कब बोलेंगे, गो एंड गेट। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, तो उसी प्रकार गेट का मतलब पाना और लाना दोनों होता है। तो यहाँ पर गेट का मतलब लाना होगा। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक गिलास पानी लेते आओ। उसके बाद है डोंट लेट मी सी योर फेस अगेन, मतलब मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना, मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। उसके बाद है गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, जाओ अपना नाश्ता कर लो। उसके बाद गो एंड वॉश योर फेस, जाओ चेहरा साफ कर लो, चेहरा धो लो। उसके बाद है कम एंड सिट बाय मी, आओ मेरे पास बैठो। बाय मी मेरे पास बैठो, बाय हिम उसके पास बैठो, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। लेकिन जो यूनिक चीज़ है एक एक करके सभी को देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप मुझसे कल ज़रूर मिलो या फिर ज़रूर मिलिए, इसका मतलब ये है कि एक तो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद जोर देकर बोल रहा है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो प्लीज़ लिखेंगे, क्योंकि किसी सीनियर को बोल रहा है तो फिर प्लीज़ तो लिखेंगे। उसके बाद फिर डू लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बस। तो हम देखते हैं आप मुझसे कल ज़रूर मिलिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्लीज़, और उसके बाद उसके अनुसार मैंने आपको कहा कि डू लिखना है। तो प्लीज़ डू मीट मी कल, तो टुमारो। प्लीज़ डू मीट मी टुमारो, आप मुझसे कल ज़रूर मिलिए, ऐसे होगा। उसके बाद है आप इस दवा का सेवन ज़रूर कीजिए। तो फिर आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, इस तरह का सेंटेंस आएगा तो फिर हम लिखेंगे प्लीज़, आप इस दवा का सेवन ज़रूर कीजिए। तो प्लीज़ के बाद डू लिखना है, और दवा का सेवन के लिए वही टेक मेडिसिन। तो प्लीज़ डू टेक मेडिसिन,
लेकिन यहाँ पर है इस दवा का, तो यू प्लीज़ डू टेक दिस मेडिसिन। और एक बात याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर आपका इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हीरेन होता है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे डू से पहले या जब भी किसी वर्ब से पहले, खासकर इस तरह के सेंटेंस में यू हीरेन होता है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर यू लिखा हुआ है। उसके बाद है आप अंग्रेजी अवश्य सीखें। हम किसी को बोल रहे हैं कि आप अंग्रेजी अवश्य सीखें, एडवाइस दे रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्लीज़। डू फिर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जोर देकर बोल रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब जोर देकर बोला जाए जरूर या अवश्य, तो वर्ब से पहले डू लगाना जरूरी है। तो आप अंग्रेजी अवश्य सीखें, जरूर सीखें, प्लीज़ डू लर्न इंग्लिश। और इसी तरह से है नेक्स्ट, आप मेरी बात ज़रूर सुनिए, आप मेरी बात अवश्य सुनिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, प्लीज़ लिखेंगे, प्लीज़ डू लिसन टू मी, प्लीज़ डू लिसन टू मी, आप मेरी बात तो ज़रूर सुनिए, अवश्य सुनिए। नेक्स्ट है आप अपने दोस्तों से ज़रूर बोलें। मान लीजिए मैंने कुछ बात कहा, कुछ एडवाइस दिया, तो हम बोल रहे हैं कि आप अपने दोस्त से ज़रूर बोलें। तो फिर हम याद रखेंगे कि पहले हम प्लीज़ लिखेंगे और फिर उसके बाद डू लिखेंगे जोरदार बनाने के लिए। तो प्लीज़ डू स्पीक, प्लीज़ डू स्पीक टू योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों से, आप अपने मित्रों से ज़रूर बोलें। और यहाँ पर सेंटेंस है ए लड़का यहाँ आओ, तो यहाँ पर क्या होगा, ए का क्या लिखेंगे आप। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस हो इसके लिए आप क्या करेंगे, यू प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट जो आने वाला है वो आएगा। लेकिन कैसे हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे वो देख लेते हैं। ए लड़का यहाँ आओ, तो हम करेंगे यू बॉय, यू बॉय, उसके बाद फिर कॉमा का यूज़ करेंगे। तो यू बॉय यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, यू बॉय कम हियर, ए लड़का यहाँ आओ, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद है रे एक गिलास पानी लेते आओ, हम लोग गांव में बोलते हैं रे एक गिलास पानी लेते आओ। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ रे है तो इसके लिए सिर्फ हम यू लिखेंगे, या फिर सिर्फ ए रहे तो इसके लिए भी हम यू लिखेंगे। तो यू एक गिलास पानी लेते आओ, तो हम लिखेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेते आओ। नेक्स्ट है ए मूर्ख यहाँ फिर मत आना, किसी को गुस्सा से बोल रहे हैं कि ए मूर्ख यहाँ फिर मत आना, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू फूल, यू फूल, ए मूर्ख यहाँ फिर मत आना, डोंट कम हियर अगेन, ए मूर्ख यहाँ फिर मत आना। उसके बाद है ए लड़का यहाँ आओ और बैठ जाओ, सामने वाला किसी लड़का को बोल रहे हैं कि ए लड़का यहाँ आओ और बैठ जाओ, तो फिर क्या करेंगे, ए लड़का, तो फिर हम लिखेंगे यू बॉय, और यहाँ आओ और बैठ जाओ, तो फिर हम बोलेंगे कम हियर एंड सिट डाउन, या फिर हैव योर सीट, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है ए बदमाश यहाँ हल्ला मत करो, तो बदमाश का बिल्कुल सिंपल जो वर्ड है नॉटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ए बदमाश, तो फिर हम लिखेंगे यू नॉटी, यू नॉटी यहाँ हल्ला मत करो, तो फिर डोंट मेक अ नॉइस हियर, यू नॉटी डोंट मेक अ नॉइस हियर, ए बदमाश यहाँ हल्ला मत करो। और यहाँ पर एक सेंटेंस है थोड़ा और अंग्रेजी सीख लो, मतलब थोड़ा और ये काम करो, थोड़ा और वो काम करो। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जस्ट, उसके बाद जो वर्ब आ रहा है उस वर्ब को हम लिखेंगे, फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर अ लिटिल मोर लिखेंगे, अ लिटिल मोर। अब देखते हैं कि आखिरी सेंटेंस इस पर हम कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा और अंग्रेजी सीखो, तो जस्ट हम लिखेंगे जस्ट, और अंग्रेजी सीखने की बात है तो जस्ट लर्न,
इंग्लिश a little more, a little more, जस्ट लर्न इंग्लिश a little more, थोड़ा और अंग्रेजी सीख लो, थोड़ा और अंग्रेजी पढ़ लो। नेक्स्ट है थोड़ा और पुस्तक पढ़ लो। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जस्ट, और वर्ब को हम पहले लिखेंगे। तो पढ़ना है तो जस्ट रीड, और पुस्तक है तो जस्ट रीड द बुक। a little more, a little more, मतलब हम किसी खास पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लो इसे। मेरे पास थोड़ा और बैठो, किसी को हम बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और बैठ जाओ मेरे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट तो हम लिखेंगे जस्ट सिट बाय मी, मतलब मेरे पास बैठने के लिए क्या है, मेरे पास, तो बाय मी का प्रयोग करेंगे। जस्ट सिट बाय मी अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, मेरे पास थोड़ा सा और बैठ जाओ। नेक्स्ट है जाओ थोड़ा और खाना खा लो, जाओ थोड़ा और खाना खा लो। तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट का प्रयोग तो करेंगे जस्ट गो एंड ईट फूड अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, बस जस्ट गो एंड ईट फूड अ लिटिल मोर, जाओ थोड़ा और खाना खा लो। उसके बाद है इस गाना को थोड़ा और सुनो, थोड़ा और सुन लो इस गाना को। फिर क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे जस्ट, और गाना सुनना का होता है लिसन टू म्यूजिक, तो हम बोलेंगे जस्ट लिसन, जस्ट लिसन टू दिस म्यूजिक, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इस गाना को, इस गाना को। जस्ट लिसन टू दिस म्यूजिक अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, इस गाना को थोड़ा सा और सुन लो। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। लेकिन ज़रूरी है कि अब आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, और आज का सवाल है ऐ मूर्ख यहाँ से दफ़ा हो जाओ। किसी को गुस्सा में बोल रहे हैं कि ऐ मूर्ख यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तो फिर आप कैसे से इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि ऐ मूर्ख का तो मैं बता ही दिया हूँ कि आप किस प्रकार उसे लिखेंगे और बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि आपका जवाब कितना सही होता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।